बॉलीवुड की दुनिया में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसके आगे धुरंधर से धुरंधर अभिनेता भी नतमस्तक हो जाते हैं। वहीं अगर अमिताभ के रील से लेकर रियल लाइफ तक की बात करें तो दोनों ही क्षेत्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जिसके चलते वो आज कामयाबियों की बुलंदियों को छू रहे हैं। बहरहाल सोमवार को अमिताभ बच्चन का 79वां जन्मदिन है। ऐसे में आज हम आपको उनकी संघर्ष भरी कहानी के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उस दौरान उनके पास ना तो रहने के लिए खुद का घर था और ना ही किसी इवेंट में जाने के लिए गाड़ी। उस वक्त अमिताभ बच्चन अपने दोस्त के घर पर रहते थे और उनकी गाड़ी उधार मांगकर काम चलाया करते थे। दरअसल 11 अक्टूबर 1942 को मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के घर एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया था। बचपन में अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूलिंग इलाहाबाद के बॉय हाई स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो नौकरी तलाशने लगे, लेकिन उस दरमियान वो जहां भी जाते उनको रिजेक्शन ही हाथ लगता, जिसके चलते अमिताभ बच्चन अंदर तक बुरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने काम खोजना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें काम अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में समय से पहले ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तो बस साल 1969 में अमिताभ की किस्मत एकाएक पलट गई। उस दौरान उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम करने का मौका मिला, जहां से अमिताभ बच्चन अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत करी और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी हिट फिल्में भी दी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जिसमें अमिताभ बच्चन एक के बाद एक कई गलत फैसले लेना शुरू कर दिए थे, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो सड़कों पर आ गए और उनके पास रहने के लिए अपना घर तक भी नहीं बचा था। बात साल 1995 की है, जब अमिताभ बच्चन ने खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली, जिसका नाम ABCL रखा गया था। अमिताभ बच्चन इस कंपनी से बेहद उम्मीद कर बैठे थे। उनको लगता था कि ये कंपनी मार्केट में धमाल मचा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल दर साल कंपनी को घाटा होता गया और अंत में अमिताभ बच्चन दिवालिया के कगार पर पहुंच गए। आलम ये हुआ कि अब कर्जदार अमिताभ बच्चन के घर पर आकर तगादा करने लगे। उस दौरान अमिताभ बच्चन दोबारा बुरी तरह से टूट गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन उस वक्त भी हार नहीं माने, वहीं लगातार वो लोगों के पास जाते थे और अपना दर्द बयां करते थे। ऐसे ही एक दिन अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सारी आपबीती यश चोपड़ा को सुनाई, जिसे सुनने के बाद यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को अपनी आने वाली फिल्म मोहब्बतें में नारायण शंकर का रोल दे दिया था। और यहाँ से एक बार फिर अमिताभ की जिंदगी के थमे पहिए ने रफ्तार पकड़ी और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई दमदार फिल्में दी। लेकिन जब मोहब्बतें शूट हो रही थी तब तक अमिताभ बच्चन के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। उसी दरमियान उनके पास कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी ऑफर आया, जिसे अमिताभ बच्चन ने काम करने के लिए तत्काल हाँ कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज अमिताभ बच्चन एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपना 79वां साल का सफर पूरा कर चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने रविवार रात 11:30 बजे एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा वॉकिंग इनटू द 18th। इसके आगे अमिताभ ने लिखा जब साठा तब पाठा, जब 80 तब लस्सी। अमिताभ ने कहा मुहावरे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुहावरे समझना भी एक समझ है। बहरहाल सोमवार को अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, जिसको लेकर उनके फैंस में भी काफी खुशी देखी जा रही है। एंटरटेनमेंट डेस्क, नमन सत्य न्यूज।